हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्राफ्टर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरीके का ब्लाउज़ बनाएंगे। ये वाली जो डिज़ाइन है ये ब्लाउज़ पर भी ट्रेंड कर रही है और गाउन पर भी, और इसे फ्रॉक पर भी हम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और ये हमारा लाइनिंग पीस है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग पीस को डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है। और अब हम दूसरे पार्ट की लंबाई भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको आधा इंच बढ़ा कर लिया है, क्योंकि ये जो पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट है। 15.5 इंच पर ली है इसकी लंबाई। बैक पार्ट 15 इंच है और फ्रंट पार्ट 15.5 इंच है। इसको कट कर लेते हैं। और इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर जो बैक पार्ट है इसे हम बैक ओपन रखेंगे, इसलिए हम आई हुक के लिए आधा इंच इसमें छोड़ देते हैं। इसको मैंने फोल्डेड साइड पर छोड़ा हुआ है। और इसके बाद हम ये जो लाइन ड्रॉ की है उसी पर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ये आधा इंच मैंने आगे की तरफ छोड़ा हुआ है और अब इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट हमारा ऊपर की तरफ रखा हुआ है। अब इसके शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर को 7 इंच लिया है। आर्म होल भी 7 इंच पर रहेगा। इसकी जो चेस्ट है वो 38 इंचेस है, उसका हम 4 पार्ट लेंगे। 9.5 और इसमें हम 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। आर्म होल को शेप दिया और फ्रंट की शेप भी देंगे। इसके बाद नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नेक 3 इंच लिया है और नेक की जो लेंथ है वो 7 इंच या 8 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच लिया है और इसमें हम इस तरीके से नेक को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप की डिज़ाइन बनाई है और अब हम इसमें वर्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है इसके बीचों बीच हमारा जितना भी आएगा उसे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इंच है और यहाँ से लेके हमें 10 इंच पर मार्क करना है और सीधा मार्क करेंगे इसको। तो यहाँ पर हमें आर्म होल पर नहीं बनाना है, ये जो प्रिंसेस कट है सीधा ही कट करना है। तो हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऊपर से नीचे तक सीधी। ये कटिंग बहुत ही इजी है। और यहाँ पर हम जैसे कि प्रिंसेस कट में लेते हैं नीचे से डार्ट 1-1 इंच दोनों तरफ और इसको हम मिला देंगे। आप चाहें तो बैक पार्ट पर अलग से मार्किंग कर सकते हैं, अगर आप इतना नहीं इसको कट करना चाहते हैं तो। इसके बाद हम इसकी सीधी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम हल्का सा शोल्डर को डाउन रखेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
तो ये जो हमारी जो डाट रहेगी ये बैक पर भी रहेगी, तो हमें पूरा कट करना है ऊपर से लेके नीचे तक। इसके बाद हम बैक पार्ट को निकाल लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है। और अब ये जो फ्रंट का नेक है इसको कट कर लेंगे और आर्म होल को कट कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है। और इसके बाद हम ये जो बैक का नेक है इसको ड्रॉ करेंगे। तो जो बैक नेक है उसकी जो डिज़ाइन है वो बैक पर भी इसी तरीके की डिज़ाइन रखेंगे, बस इसकी जो लेंथ है वो इसको बढ़ाना है। तो 9 इंच पर मैंने इसको मार्क किया है और इस तरीके से हम इसमें भी यही डिज़ाइन डालेंगे। और ये बैक ओपन रहेगा, इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है लाइनिंग पीस पर। अब इसको हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। ये हमारा मैन फैब्रिक है, इस पर हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये मैंने इसको मैन फैब्रिक पर कट कर लिया है। इसके बाद हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं, क्योंकि ये एक जैसे कट है तो फ्रंट बैक की मार्किंग कर लेते हैं। ये मैंने मार्किंग भी कर ली है। ये बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे सेंटर के पार्ट हैं वो मैंने इस तरीके से मैन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। और ये हमारा लाइनिंग पीस है। और नेक पर हमें सिलाई लगानी है और इसको पलट लेना है। और इसी तरीके से ये जो बैक का मिडिल पार्ट है इस पर भी हमें मैन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर ये लाइनिंग पीस को रखेंगे और इसकी नेक पर भी हम सिलाई लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। इसमें हम बाद में कट करेंगे, इसलिए अभी हम सिर्फ नेक पर सिलाई लगाएंगे और इसको पलट लेंगे। और इसके ये जो पार्ट हैं साइड के, इन पर हमें मैन फैब्रिक को उल्टा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग पीस को रखेंगे और चारों तरफ हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। इसको पलटना नहीं है, इसलिए मैंने मैन फैब्रिक को उल्टा रखा हुआ है। और ये मैंने नेक पर सिलाई लगा ली है दोनों के मिडिल पार्ट पर। और यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा ली है इन फैब्रिक पर। इसके बाद हम इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कट कर लेंगे और इसको पलट लेंगे। और इसके ऊपर सिलाई लगानी है और साइड से भी हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट के नेक को भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेते हैं। कॉर्नर पर कट करेंगे और इसको पलट लेंगे। और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों पार्ट पर सिलाई लगा ली है और ये इस तरीके से आएंगे।
यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें हमारी फ्रिल लगानी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर अब हम फ्रिल की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये फ्रिल आएगी जो स्लीव्स का भी काम करेगी। तो ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है और इसे हमें 4 फोल्ड करना है। सबसे पहले इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसको इस तरीके से एक बावा फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है और अब इसको पिन अप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पिन अप भी कर लिया है क्योंकि ये जॉर्जेट का फैब्रिक है, इसलिए हमने इसको पिन अप किया हुआ है। और इसे हमें एक राउंड शेप में कट करना है। तो हम कॉर्नर से लेके, जहाँ पर ये फोल्ड है, कॉर्नर से लेके हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर इसकी लेंथ ली है कॉर्नर से, और इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी लेंगे 10 इंच पर, और कॉर्नर से ही हम 10 इंच पर इसको एक राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। सेंटर में हमें इसको कट नहीं करना है, हमें सिर्फ एक राउंड कट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमें ये जो हमारा राउंड आया है सर्कल, इसी से हमें 2 फ्रिल निकालनी है। तो इसे हम बीच से कट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको बीच से कट कर लेते हैं। तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। और अब सेंटर से इसको कट करेंगे। तो ये मैंने सर्कल के 2 पार्ट कर दिए हैं, हाफ हाफ। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो राउंड शेप है, यहाँ पर हम पीकू करेंगे दोनों पार्ट पर। सिर्फ हमें राउंड शेप पर पीकू करना है, या आप इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट पर पीकू कर ली है। इसके बाद हम इसको ब्लाउज पर अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लाउज है। फ्रिल को हमें यहाँ पर अटैच करना है, लेकिन उससे पहले हम इसके शोल्डर को ज्वाइन कर लेंगे। तो जिसके सामने जो पार्ट है उसी पर हमें इसको ज्वाइन करना है। मिडिल पार्ट के साथ हम मिडिल पार्ट को ज्वाइन करेंगे और इस तरीके से हमें इसको पलट कर रखना है एक दूसरे के ऊपर। और सभी के हमें शोल्डर को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पर हम शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हम फ्रिल को अटैच करेंगे। तो हमारे जो पार्ट है वो सीधे रखे हुए हैं और फ्रिल को हमें उल्टा रखना है। फ्रिल को हम उल्टा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसका सेंटर ले लेते हैं। सेंटर पर मैंने मार्क कर लिया है और अब हम इसे अटैच करेंगे। तो इसका जो सेंटर रहेगा वो शोल्डर के सेंटर में होना चाहिए। और फ्रिल को मैंने उल्टा रखा हुआ है। तो अब मैं अच्छे से इसको बता देती हूँ। ये हमारा पार्ट जो है वो सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर ये फ्रिल है जो सेंटर में रखा हुआ है इसको, और फ्रिल हमारी उल्टी है। और इसके ऊपर हमें या आप सिंगल सिलाई लगा दें पहले, या फिर ये जो साइड का पार्ट है इसको पलटकर एक साथ ही सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इस पर एक साथ ही सिलाई लगा रही हूँ। इसका जो शोल्डर है इसको भी हमें सेंटर में ही रखना है और इस तरीके से हम इसके ऊपर रखेंगे और पिन अप कर लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पर भी करेंगे। फ्रिल का हम सेंटर लेंगे
और इसे हम पलट लेंगे रॉन्ग साइड पर और इस तरीके से अंदर की तरफ रखेंगे, क्योंकि जब ये शोल्डर की तरफ पलटेगी तो ये सीधी हो जाएगी। इसके बाद इसका भी जो साइड का पार्ट है इसे भी हम पलट लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और अब हम इसको पिन अप कर लेते हैं, जिससे ये ऊपर नीचे ना हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ इसको पिन अप कर लिया है। इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे, सीधी सिलाई लगानी है हमें। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसको हम खोल लेते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी फ्रिल पलट जाएगी और ये अपने आप सीधी भी हो जाएगी। तो ये हमारी फ्रिल भी अटैच हो गई है और ये स्लीव्स का भी काम करेगी। इसके बाद हम किनारे से सिलाई लगा लेंगे, जिससे ये फ्रिल दब जाए। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने किनारे से सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम आर्म होल को लाइनिंग के पीस से कवर कर लेंगे, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और नीचे भी हम लाइनिंग की पट्टी से इसको कवर कर लेंगे। और बैक पर हमें सेंटर में कट करना है, क्योंकि ये बैक ओपन है। तो यहाँ पर हम कट लगा लेते हैं एक, और उसके बाद हम नीचे भी डबल फोल्ड करके फिनिशिंग लगा लेंगे। तो ये मैंने सेंटर से कट कर लिया है बैक पार्ट पर, और यहाँ पर अब हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट पर भी लाइनिंग की पट्टी से फिनिशिंग दे दी है और आर्म होल पर भी मैंने पट्टी से इसको कवर कर लिया है। और बैक पर भी मैंने आई हुक की पट्टी भी रेडी कर ली है, नीचे भी फिनिशिंग दे दी है। और इसके बाद हम ब्लाउज में फिटिंग लगाएंगे। तो अब हम इसको इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग की। तो ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है और अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फ्रिल आएगी। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और ये बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। तो इस तरीके से ये फ्रिल आएगी। तो ये हमारा ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। और ये हमारा बैक पार्ट रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है और ये बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। तो ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मास्टर क्राफ्टर को। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।